हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए मैं आया हूँ मावली के पास खेमली स्टेशन और यहाँ के मैं आपको सुंदर घोड़े घोड़ी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं जब आया था तब मैंने देखे थे कि एक घोड़ी है जिसके शानदार रिजल्ट आए हैं और जो घोड़ी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और जो घोड़े वाले से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, इन्होंने ये पुरानी लाइन की एक घोड़ी रख रखी है जिनसे इन्होंने अपने घर में ही इसके आगे के आगे प्रोजेनी चलाई है और अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो अपन उनसे बात करते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? मोहित भैया नमस्कार, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत। थैंक यू भैया। और क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया बढ़िया है। हाँ। भैया एक बार आपका नाम बताएंगे आप पूरा? सर मेरा नाम पिंटू खटीक है। ओके। मैं खेमली स्टेशन के पास विजनवास गांव है। अच्छा जी, वहाँ रहते हैं। अच्छा वहाँ रहते हैं। हाँ। और अभी कितने घोड़े घोड़ी अपने पास? अभी 6-7 है। 6-7 घोड़े घोड़ी है। हाँ। तो अपने को कितना समय हो गया पिंटू भैया घोड़े रखते हुए? वे तो हमारे पिताजी ताऊजी थे, वो रखते थे, लगभग 50 साल हो गए हैं। अच्छा, लगभग 50 साल हो गए। हाँ 50 साल मतलब आपके पहले मतलब फादर और दादाजी सभी रखते थे घोड़े घोड़ी? दादाजी का तो मालूम नहीं है, पर हमारे ताऊजी रखते थे। अच्छा, ताऊजी रखते थे। हाँ। तो उनसे आप सीखे? हाँ, ये उन्हीं के लाए घोड़ियों से हमने आगे ब्रीड किया है। अच्छा, उन्हीं से लाए घोड़े घोड़ी को आपने आगे ब्रीड किया? हाँ। तो अभी उन्हीं के साथ हैं या फिर आप अलग से घोड़े घोड़ी नहीं, रखते हैं? उनके वो ताऊजी अकेले थे घर में। अच्छा जी। तो वो शांत हो गए तो वो उनका सब। अच्छा, उसके बाद अपन ने आगे संभाले हाँ। घोड़े घोड़ी। हाँ तो अभी अपने पास 7 घोड़े घोड़ी है। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे कितने घोड़े घोड़ी रहते हैं हमेशा? ये इतने 6 या 7। 6 या 7 रहते हैं। और हाँ। कम से कम बोले तो 50 साल में कम एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि घोड़ी घर पे नहीं रहो। 50 साल में मतलब एक घोड़ी तो रही है। अच्छा, 50 साल में एक घोड़ी तो रही है। हाँ, एक घोड़ी ऐसा एक दिन भी नहीं रहा कि घोड़ी नहीं रही हो। 50 साल में मतलब अपने घर पे ऐसा तो है ही, एक घोड़ा घोड़ी तो हो गई होगा। हाँ, कुछ भी हो जाए। हाँ। तो ज़्यादातर अपने पास घर पे घोड़े रही या घोड़ियाँ रही है? घोड़ा तो एक करके ही रहा, एक करके ही रहा। ये 2-3 घोड़े आए। अच्छा। पर वो एक करके ही है। अच्छा, घोड़िया ही रही है। घोड़ियाँ हमेशा रही है। हाँ। और अगर बात करें, आप जैसे बता रहे हैं कि आपके ताऊ जी 50 साल से घोड़े घोड़ी रख रहे हैं। हाँ। और अगर आपका भी देखा जाए तो आपको भी कम से कम 30-35 साल तो हो गए होंगे। हाँ, हम तो घोड़ियों में ही छोटे से बड़े हुए उनके। हाँ। तो सर अपने यहाँ पे जैसे पुराने अगर समय से देखें तो कौन कौन से कलर में घोड़े घोड़ी रहे हैं? और अभी जैसे आपके पास आई थिंक ब्लैक कलर ज्यादा है। हाँ। मतलब मारवाड़ी में ज्यादा है। हाँ। तो इससे पहले अगर आप नुकरे रखते थे या मारवाड़ी रखते थे उसके बारे में बताएं थोड़ा। पहले ब्लैक ही थे। पहले ब्लैक करके एक घोड़ी थी। और एक पहले वडलिया वाला घोड़ा करके फेमस हुआ। हाँ हाँ। वो घोड़ा हमारे घर से ही सेल हुआ, वडलिया गया। अच्छा, आप ही के घर में ब्रीड हुआ? हाँ, ब्रीड यहाँ नहीं हुआ। वो अच्छा। पुष्कर से खरीद के लेके आए थे। अच्छा जी। 2 दांत बच्चा लेके आए थे। अच्छा, 2 दांत बच्चा लेके आए 2 थे। दांत बच्चा लेके आए थे। ये और कौन लेके आए थे? हमारे ताऊजी लेके आए। अच्छा, ताऊ जी लेके आए थे। हाँ। अच्छा जी। और फिर अपने घर से वो सेल हुआ? हाँ, करीब 8-9 साल यहाँ रहा। अच्छा जी। फिर यहाँ से फेमस होके वो बाद में अच्छा, वापस वडलिया चला गया। और अभी आई थिंक वो खत्म हो गया है। हाँ, वो तो 30 साल पहले की बात हो गई। यहाँ 30 साल हुए उसको सेल हुए। अच्छा, उसको 30 साल हो गए। हाँ, सेल मतलब आपके ताऊ जी की बात करें, ताऊ जी अभी जिंदा है या नहीं? वो उनको 12 साल हो गए। अच्छा, उनको 12 साल हो गए। हाँ। मतलब उनकी भी परख अच्छी रही होगी। हाँ। घोड़ो घोड़ी में अगर हाँ। देखा जाए तो। हाँ, तो ताऊ जी आपको पहले कोई स्टोरी भी सुनाते होंगे कि भाई उदयपुर में ऐसे घोड़े थे, या फिर अगर अपन बात करें हम अपन मेवाड़ बेल्ट से हैं। हाँ। तो वहाँ पे जैसे श्री जी ने इतने अच्छे पैलेस लाइन के घोड़े रखे हैं। हाँ। नरेंद्र सिंह जी बाबू जी ने अच्छे अच्छे घोड़े ब्रीड किए हैं। हाँ। तो उनके बारे में कभी कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो श्री जी का उनका तो नहीं बताते। वो पठान साहब के आगे मित्र थे, काफी अच्छे। अच्छा, पठान साहब से अच्छे कनेक्ट में थे। हाँ। और वो जो वडलिया वाला घोड़ा लाए थे ना, वो भी पठान साहब ने बोला था कि एक हमारे पास वो घोड़ी थी। ओके। वो क्या हिट पे नहीं आती थी। काली घोड़ी थी, कमला नाम था, वो भी काफी फेमस थी। अच्छा जी। वो हिट पे नहीं आती थी। तो पठान साहब ने बोला कि एक इसके लिए टट्टू लेके आओ। अच्छा, टट्टू लेके तो वो टट्टू लेने के खोज में पुष्कर चले गए। तो वहाँ उनको वो काला ब्लैक घोड़ा 2 दांत का बच्चा, अच्छा, वो पसंद आ गया तो वो लेके आ गए। अच्छा, वो लेके आ गए। वो लेके आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसे वो घोड़ा है वो ऐसे वो घोड़ा आ गया। अच्छा, टट्टू लेने गए और घोड़ा लेके आ हाँ। गए। ये भी ठीक है। तो सर अभी अपने पास जो घोड़े घोड़ी हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं सर। अभी जैसे आपके पास आई थिंक ये सबसे पुरानी ये घोड़ी है। हाँ, ये 16 साल प्लस घोड़ी है। अच्छा, 16 साल से प्लस घोड़ी है। हाँ, ये अभी 4 मई को 16 साल की हुई है। अच्छा, 4 मई को 16 साल की हो जाएगी ये। हो गई है। हो गई है। हाँ। मतलब अभी ये 17वें साल में लग गई। लग गई है। हाँ। तो सर ये आप जैसे इसके बारे में बताइए, अपने यहीं पे ब्रीड हुई या फिर? हाँ, अपने घर पर ही ब्रीड हुई है। अच्छा, अपने घर पे ही ब्रीड हुई। तो इसकी माँ का और फादर का क्या कलर था? इसकी माँ तो 2 पैर सफेद बिछे गए और पूरा ब्लेज था। थोड़ा सा कट था यहाँ से, ब्लेज पतला। अच्छा। एकदम पतला था। अच्छा। थोड़ा सा कट था। और वो जालोर बेल्ट से आई हुई थी। अच्छा, ये जालोर बेल्ट से आई थी। हाँ, इसकी माँ जालोर बेल्ट से आई थी। वो आपके ताऊ जी खरीद के लाए थे?
वो हमारे पास में गांव है सोड़ावास, वहाँ एक चंद्रभान सिंह जी करके नाम है ठाकुर साहब। अच्छा, वो लेके आए थे। अच्छा जी। तो उन्होंने हमको सेल कर दी थी वो। अच्छा, उन्होंने सेल कर दी थी। हाँ, वो फिर अपने पास आ गई थी। हाँ, मतलब अपन बच्ची लेके आए थे ये? नहीं, इसकी माँ सॉरी, इसकी माँ अपन लेके आए थे। इसकी माँ लेके और फिर अगर इसको अगर माँ की बात करें तो किससे ब्रीड करवाया था, आपको कुछ आइडिया? वो शिवराज करके घोड़ा था, मोहित जी प्रफुल्ल जी पालीवाल, हाँ हाँ हाँ, ये अपने जगदीश जी पालीवाल दबोक में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनके घोड़े से ब्रीड कराई थी इसकी माँ को। फिर ये बच्ची हुई। हाँ। और ये अब अपने यहाँ पे 16 साल से है। हाँ। तो सर अगर 16 साल से अपने पास है तो इसकी रिजल्ट की बात करें तो कितने रिजल्ट ले लिया आपने? अभी इसने लगभग 8 रिजल्ट दे दिए। अच्छा, 8 रिजल्ट दे दिए। हाँ। और अगर अपने घर पे बात करें कि अभी घर पे कितने हैं इसके रिजल्ट? प्रेजेंट में 3 बच्चे इसकी हमारे घर पे। अच्छा, 3 बच्चे आपके घर पे ही है। हाँ। और बाकी के बच्चे ही हुई है या फिर बच्चे? एक बच्चा, 2 बच्चे हुए। अच्छा, और 2 बच्चा और हुई। अच्छा, 2 बच्चे और। ये कहाँ सेल करी आपने? हाँ, वो एक तो वो एक हमारे यहाँ पास में गुडली रिको में बच्ची दी थी, वो भैरवनाथ रेस्टोरेंट वाले के यहाँ बच्ची थी। अच्छा। वो छूट गई उनके। अच्छा, वो इसी की थी। अच्छा। एक बच्चा है उधर, एक बच्चा उधर भिंडर डबोक, हाँ डबोक मेड़ता में करके एक। अच्छा, वहाँ पे सेल किया? हाँ, वहाँ सेल किया। और अगर अभी की बात करें तो ये किससे प्रेग्नेंट है? अभी हमारे खेमली स्टेशन पे एक प्रभात का बच्चा है। अच्छा। जरूलाल गाडुलिया के पास। अच्छा जी। तो उससे अभी प्रेग्नेंट। अभी ये प्रेग्नेंट कितने महीने की प्रेग्नेंट हो गई सर? ये 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने की बात हो गई। तो सर अगर अपन बात करें जैसे ये घोड़ी अगर किसी न किसी जैसे जालोर से आप इसकी मदर की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये कोई ना कोई पुरानी लाइन से है। पुरानी लाइन और से। 16 साल से अपने घर पे ही है। हाँ। तो अगर इसकी हाइट की बात करें तो मेरे को इसकी हाइट कम लग रही है। ये मैं ऑन कैमरा वीडियो में हाँ, बता ये रहा हूं। अभी 58 है, हम कह सकते हैं। अभी 58 है। हाँ। पर सर अगर मैं अभी इसके रिजल्ट की बात करूं, अगर अपन आगे वीडियो में इसके रिजल्ट देखेंगे, तो ये कैसे हुआ कि इसके रिजल्ट 63 के आ रहे हैं? अभी तो बच्ची 63 की है, वो तो 64 से पार जाएगी। वो 64 से पार जाएगी। हाँ। ये अपन जो भी बच्ची देख रहे हैं, हाँ। ये आपके हाथ में जो है ये गेमलर की बच्ची ये है। ग्रेट गेमलर की है। ग्रेट गेमलर की बच्ची है। हाँ। तो इसकी स्टोरी भी बताई दे सर साथ के साथ कि ग्रेट गेमलर से आपने कब इससे ब्रीडिंग कराई थी घोड़ी की? ये दिसंबर 19, मतलब 2019 को। 2019 13-14 दिसंबर को हमने घोड़ी मेट कराई थी। अच्छा जी। और आई थिंक आपने सबसे आखिरी घोड़ी आपकी होगी जिन्होंने आपने ब्रीड कराई, क्योंकि उसी दिनों में घोड़ा यहाँ से चला गया 25 था। दिसंबर को घोड़ा यहाँ से सेल हो गया था। सेल हो गया था, पंजाब के लिए चला गया था। हाँ। और फिर अपनी घोड़ी जैसे सर मैं थोड़ी इस घोड़ी के बारे में और बताएं कि जब आप इसको किसी भी घोड़े से ब्रीड करवाते थे, तो ये नॉर्मली रुक जाती थी या फिर आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती? नहीं, एक बार में रुक जाती है। अच्छा, एक बार में रुक जाती थी। हाँ। और अगर अपन बात करें तो आप जैसे किसी भी घोड़े से मेट करवाते थे तो उसके बाद आप किसी डॉक्टर को बुला के चेक करवाते थे? नहीं, अभी तक एक भी बार डॉक्टर को ये प्रेगनेंसी के बारे में चेक नहीं करा। अच्छा, प्रेगनेंसी के बारे में कभी चेक नहीं करे? हाँ। तो सर ये कौन सा एकदम जड़ी बूटी वाला हमें भी बताओ तो। ये तो कुदरत का ही है। अच्छा, नहीं फिर भी कोई तो ऐसा होगा आपके पास जादू था, आप उससे पता लगा? नहीं, वो तो अब ये महीना भर हो जाता है। वैसे ऐसे इसके चाल चलन से, स्वभाव से हमें मालूम पड़ जाता है घोड़ी स्वभाव से पता चल जाता है। ये बात भी है। आप ऐसे पुराने समय से रख रहे हैं तो आपको इन बातों का पता चल ही जाता है। हाँ। तो सर अपन जैसे अपनी जो घोड़ी है 16 साल की, इसका क्या नाम रख रखा है सर? इसका नाम रानी है सर। अच्छा, रानी रख रखा है। तो इसका जैसे पहला रिजल्ट आपको पता है कौन सा था? इसका पहला रिजल्ट ये वो अबलग बच्ची। अच्छा, ये अबलग बच्ची है। इसकी क्या उम्र हो गई है सर अभी? ये करीब 12 साल की है। अच्छा, ये हाँ, 12 साल 11 प्लस है। अच्छा, 11 प्लस हो गई है। हाँ। तो सर ये जैसे अबलग आया है, हाँ। तो इसका क्या कारण है? इसके आपने कौन से घोड़े से मेट ये करवाई थी? संजाब घोड़े से ब्रीड कराई थी। अच्छा, संजाब घोड़े से ब्रीड करवाई थी। हाँ। और ये संजाब घोड़ा कौन सा है? ये संजाब घोड़ा यूसुफ भाई पठान के पास से था वो घोड़ा, वो पप्पू भाई खट्टी के खेरोदा में, अच्छा, उनके पास था, वहाँ हमने ब्रीड कराई। अच्छा, वहाँ आपने ब्रीड करवाई हाँ। थी। और फिर ये अबलग बच्ची है ये। हाँ। तो सर ये अपने जैसे अबलग बच्ची है ये, तो ये आप किस यूज से रखते हैं घर में? ये अपन ये शादी ब्याह में जाते हैं घोड़े अपने, है ना? तो फिर जैसे आपने इस घोड़ी को भी किसी से मेट करवाया था? हाँ, इसके भी 2 बच्चे आई। अच्छा, इसके भी 2 बच्चे हैं। वो कहाँ पे अपने घर पे ही है? वो घर पे ही हैं। तो सर ये तो आप मजे ले रहे हो, शादी में भी घोड़े ले जा रहे हो, ब्रीडिंग भी करवा रहे हो। ये नॉलेज कहाँ से लिया सर? नेट तो अब आया है ये 2015। हाँ, ये नेट तो अब आया, पर 5-6 साल से यूट्यूब तो हम देख ही रहे ब्रीडिंग। यूट्यूब देख ही रहे, फिर भी आपका ब्रीडिंग सेंस काफी अच्छा मतलब हुआ है। जैसे आपने एक ग्रेट गेमलर की बच्ची ली और ये जैसे आपने बच्ची ली, तो आपके घर में भी अच्छे रिजल्ट आए। हाँ, वो जो मेन तो वो पुराना वो वडले वाला घोड़ा था ना, उस टाइम में हमारे घर में काफी मतलब ब्रीडिंग के लिए घोड़ियाँ काफी आती थी। अच्छा,
उस टाइम में कभी कभी 2-2 घोड़ी भी आ जाती थी। उस टाइम में मोबाइल भी नहीं था, फोन कुछ नहीं, मोबाइल भी नहीं था। हाँ, उस टाइम के काफी घोड़े आती थी। तो हमें उस टाइम मालूम था कि घोड़ा ओद वाला है। और अबलग घोड़े पहले थे ही नहीं हमारे एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अबलग घोड़ा हमारे एरिया में सबसे पहले हम जैसे श्री जी की और उनकी तो कोई जानते, उनके थे। तो लोकल किसानों के पास नहीं थे। और लोग इतने समझते भी नहीं थे ब्रीडिंग में, मतलब सेंस नहीं था। मतलब ब्रीडिंग तो जैसे करवाते थे घोड़े घोड़ी की चाहने की वजह से, पर वैसा यूं के भाई ऐसा अल्टीमेट रिजल्ट कैसे ले, वो नहीं था। पर अब लेक ऑफ नॉलेज भी बढ़ गया है तो लोग अच्छी ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं। तो सर अभी ये कोई घोड़ी किसी से प्रेग्नेंट है या खाली है? ये तो सेकंड नंबर वाले ये अभी नहीं है, खाली है। अभी खाली है। खाली रखने का कारण सर? ये 2 साल से रुक नहीं रही है ये। अच्छा, ये रुक नहीं रही है। तो अभी कौन सा घोड़ा दिखाया था आपने? ये वाला दिखाया। अच्छा, आपने घर पे है जो घोड़ा दिखाया था? ये अच्छा, ये घर पे है जो घोड़ा दिखाया था। तो सर अब अगर हम अपन तीसरे रिजल्ट की बात करें, जो मेन 58 की घोड़ी से 63 प्लस, अभी 30 महीने की है। 30 महीने की है, 63 प्लस हो चुकी है। 63 प्लस है, आराम से हो चुकी है। तो सर जैसे अब इसके बारे में बताएं, इसका क्या नाम है? और इसका नाम सर देवकन्या है। अच्छा, देवकन्या है। तो सर इसके तो आपके बाहर भी खूब मिल रहे होंगे। बाहर तो बहुत आ रहे हैं, पर हमको सेल नहीं करनी। अच्छा, सेल नहीं करनी है। तो क्या प्लान सोच रखा आपने? तो ब्रीडिंग का ही, इसका ब्रीडिंग ही करेंगे। तो अभी कोई घोड़ा देखा है कि भाई जैसे आप नॉर्मली अगर समझे अभी ये 30 महीने की है, तो आप नॉर्मली कब घोड़ियों की मतलब एक उम्र के बाद उसको आप पहला घोड़ा दिखाते हैं? मेरे हिसाब से तो सर 3 साल के बाद ही करना है। अच्छा, 3 साल के बाद ही। तो अभी जैसे इसके 3-4 महीने और रह रहे हैं। हाँ, 5-6 महीने है। 5-6 महीने रहे हैं। तो कोई घोड़ा देख रखा आपने कि भाई मैं इस घोड़ी पे ये घोड़ा अभी मेट कराने का प्लान है या फिर? अभी घोड़ा तो समय 10-15 दिन पहले ही देख लेंगे। अच्छा, पहले कौन सा डालना है? नहीं सर, आप इतनी अच्छी ब्रीडिंग करा रहे हैं तो आप पहले ही कॉपी पेन पे सब मिला के रखते होंगे। नॉलेज में तो है, पर कौन सा डालना तब 10-15 दिन पहले डिसाइड करेंगे कि ये डलवाना है। अच्छा, 10-15 पहले ही डलवाना है। तो सर जैसे आपके आसपास में जैसे लोग और भी व्यापारी भी हैं, तो बाहर तो लाते होंगे आपके घर पे कि भाई ये तो हमारी घोड़ी है, अच्छी घोड़ी है, बेच दो, अच्छा पैसा मिल जाएगा। यूँ तो भड़काने वाले बहुत आते हैं, इतनी कीमती घोड़ी है ना, घर पे रखो बीमार हो जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। पर आपने तो कम पैसों में फीस दे के घोड़ी घर पे, जैसे शादी घोड़ी है वैसे ही ये है। सही है। हाँ, शादी घोड़ी वैसे ही, मतलब कोई अलग से आपने वो व्यवस्था नहीं दे रखी है भाई तेरी हाइट 63 है तो तेरे को ये बढ़िया बिस्तर पे सुला दो। हमने कम फीस में इतनी अच्छी कुदरत का ये तो बिल्कुल आपके यहाँ भगवान की दया है जो इतना बढ़िया रिजल्ट घर पे आया। तो सर अभी तक कोई ऐसा बायर भी होगा जिन्होंने इसकी कोई अच्छी कीमत भी लगाई होगी? यूँ आ रहे हैं भाई, हमको देनी नहीं है, कीमत कैसे लगाए भाई वो? अच्छा, कीमत कैसे लगाए? अपन देनी नहीं है, भी सही है। तो ये अब अपने बिल्कुल ग्रेट गैम्बलर के जैसे पच कल्याण है। हाँ, कॉपी है गैम्बलर की, पूरी कॉपी है, हाइट बॉडी और जैसे है ना। ये तो अभी और बढ़ेगी सर, है? हाँ, ये अभी और बढ़ेगी। देखो अब बढ़ेगी, कह रहे पीछे पीछे जा रही सर। तो सर अभी जैसे अपनी अगर रानी की बात करें तो सबसे लास्ट रिजल्ट कौन सा आया है? सबसे लास्ट रिजल्ट ये बच्ची है महावीर की। अच्छा, ये महावीर की बच्ची है ये? हाँ। ये कितने महीने की हो गई? ये 6 महीने की। अच्छा, ये 6 महीने की हो गई है। तो अपने जैसे महावीर घोड़े की बात करें तो ये अभी अपने उदयपुर में ही है। हाँ, उदयपुर में सूरज जी के पास, सूरज जी गुज्जर के पास है। बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया ये भी सर आपके घर में। और ये भी जैसे अगर बात करें तो घोड़ी 58 की, और ये भी आराम से आपके 62-63 प्लस हो ही जाएगी। हाँ, वो तो देखा ये अरे वो आपकी किस्मत है सर, इसलिए तो सब आपको मिलेगा ही सर। तो अभी सर वापिस आपने घोड़ा आपके पास ही आपने बता रहे थे, वो प्रभात का बेटा है। प्रभात का बेटा, उससे मेट कराई है। हाँ। और अगर अपन इस घोड़ी की बात करें तो अभी इसमें थोड़ा सा समय है। हाँ, इसमें लगभग नवंबर में इसको घोड़ा दिखाएंगे। अच्छा, नवंबर में लगभग घोड़ा दिखाएंगे। हाँ। तब तक अपने घर पे है आराम से। तो सर अभी के लिए अगर देखा जाए तो अपने घर पे कोई फोर सेल वाला अगर पार्टी आ जाएगी तो फिर ये बच्ची देखेंगे। अच्छा, ये बच्ची महावीर वाली। हाँ। बाकी अपने घर पे है जो है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है सर, तो एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेंगे आप? 89 49 86 11 91। ठीक है पिंटू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय दिया आपने। थैंक यू सर। ओके।